टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सदर बाजार में जो ईद के चलते जो खरीदारी करने के लिए जो ग्राहकों की जो भीड़ है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही सदर बाजार का जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का जो माहौल है। हर बार की भांति इस बार भी इस ईद के चलते काफ़ी संख्या में महिलाओं की जो खरीदारी है वो दोपहर तक रहती है। उसके बाद में असर की और मगरिब के नमाज के बाद में लोगों का जो सिलसिला शुरू होता है खरीदारी का वो रात्रि में चलता है। महिलाएं की जो भीड़ है वो दोपहर की जोहर की नमाज के पहले खरीदारी हो जाती है। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो कपड़े खरीदने के लिए आते हैं वो दर्जियों के पास वहाँ जाकर वो कपड़े 15 रमजान के पहले खरीद लेते हैं। उसके बाद में सिलाई का जो सिलसिला है वो रुक जाता है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेडीमेड पर ही ध्यान देते हैं। तो आइए चलते हैं मकराना टाइम्स के सौजन्य से आप लोगों को दिखाते हैं सदर बाजार का नज़ारा। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना में रमजान के चलते बाजारों में रौनक, ग्राहकों की भीड़, ट्रैफिक से लोग दुकानदार परेशान। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकराना सुबह से ही सदर बाजार में ग्राहकों की भीड़ आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये लगभग शाम 4-5 बजे तक चलता रहता है और रोजा इफ्तारी के बाद रात्रि में लोगों की भीड़ लग जाती है। आपको बता दें कि इस बाजार में सकरी गलियां होने के कारण ट्रैफिक गड़बड़ हो जाती है। लोग अपने वाहन को बेतरतीब रोड पर ही खड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से आवागमन में बाधा आती है। साथ ही आपको बता दें कि इस मार्ग पर यदि एक 4 व्हीलर अगर आ जाए तो पूरा मार्ग जाम हो जाता है, फिर तो कम से कम उसको 2 घंटा जाम खुलने में लग जाता है। हालांकि सीएलजी की बैठक में भी इस बारे में कई बार मुद्दा उठाया गया था। व्यापारियों ने कि मकराना सदर बाजार में त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए या फिर भारी वाहनों पर निषेध लगाया जाए, क्योंकि अगर कोई भी भारी वाहन आ जाता है तो सकरी गलियां होने के कारण 2 पहिया वाहन तक को निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही सदर बाजार के लोगों का कहना है कि इस समस्या का समाधान जल्द करें, क्योंकि त्योहार नजदीक होने के कारण सदर बाजार में खरीदारी लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक को लेकर कोई कहासुनी हो जाए। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे और इसका जल्द से जल्द समाधान करे। आपको बता दें कि सदर बाजार में अभी रमजान के चलते काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आती है। ज्यादातर दुकानों पर देखा जाए तो इस बार महिलाओं की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि रात्रि में मगरिब की नमाज के बाद लोगों का जो खरीदारी करने का सिलसिला है वो शुरू होता है, लेकिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक महिलाओं का खरीदारी करना ज्यादा दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं सदर बाजार का ये इलाका है, ये सकरी गलियां होने के बाद यहाँ अगर एक भी गाड़ी बड़ी आ जाए तो यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। हर दुकानदार के बाहर कम से कम 2 या 3 मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है, जिसकी वजह से दूसरे वाहन जो आते हैं उनको भी परेशानी होती है। कई दुकानदारों का यह भी कहना है कि यहाँ हमें उचित गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं मिलने के कारण हम दुकानदार भी गाड़ियां यहीं खड़ी करते हैं और ग्राहक भी यही करते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि रमजान के चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मकराना शहर में त्योहार रमजान शरीफ का आते ही लोग कपड़ों की दुकान पर ज्यादा देखने को मिलते हैं और वहां जो कुर्ता पैजामा है वो ज्यादा खरीदते हुए नजर आते हैं। वहीं हमने जब दुकानदारों के से बात की तो उन्होंने कहा कि कुर्ते पैजामा की जो भीड़ थी वो अब 15 रोजा तक हो गई है। अब क्योंकि दर्जी फुल हो गए इसलिए अब कुर्ते पैजामा नहीं लेकर लोग रेडीमेड की, लेकिन आपको बताते कि दर्जी सभी बुक हो गए हैं। लोग अपने कुर्ते पैजामे सिलाने के लिए दर्जियों को दे दिए हैं। जब हमने दर्जियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अब आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं दर्जी और हमें अब सिलने का बिल्कुल फुर्सत भी नहीं मिल सकती है। लेकिन रमजान ईद के चलते काफी रौनक है और प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, ट्रैफिक व्यवस्था को सही ढंग से सुधारे और एक ट्रैफिक व्यवस्था जरूर लगाए। इस बारे में अलग अलग दुकानदारों का इस प्रकार से कहना है और व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद सिंह ने भी प्रशासन से कहा कि मैंने कई बार अवगत करवा दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन कोई भी ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था नहीं कर रही है।
जिस तरह से माहौल खरीदारी का लोगों का बाजार में है, इसी तरह बाजार में जो सब्जी मंडी है, बाजार में जो ठेले लगे हुए हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि आपका क्या माहौल है सर, बाजार में खरीदारी किस तरह से हो रही है और ये जो फ्रूट के जो लोग हैं खरीदार किस तरह से आ रहे हैं। माहौल बहुत ही अच्छा जा रहा है, शांति बनाए रखी है यहाँ पे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपस में मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है। सर सिलाई को लेकर क्या कहेंगे आप? सिलाई का काम ओवरलोडेड चल रहा है। किसी भी दर्जी के पास जाओ आप, वर्कर्स की कमी के कारण काम उतना नहीं हो पाता, इसलिए काम ओवरलोड चल रहा है। अच्छा, अगर लोग सपोज करो अब कपड़ा खरीद कर अगर लेके आते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं पॉसिबल ही नहीं है बनना, मुश्किल है। ठीक है, आइए इसी के चलते बात करते हैं सदर बाजार में जो रेडीमेड के जो दुकानदार है। सर क्या माहौल है सर? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, किस तरह की खरीदारी है? अच्छी चल रही है हमारे यहाँ बाजार में, और तो ट्रैफिक रहता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, और बाकी तो 15 रोज के बाद में ना स्टार्टिंग अच्छी सी हो जाती है उसमें। हाँ, रमजान में 15 रोज़ों के बाद में क्योंकि आपके रेडीमेड का है इसलिए। रेडीमेड का हमारे, और वैसे तो ठीक है पूरा। ठीक है, ओके। बताइए सर किस तरह की खरीदारी चल रही है? खरीदारी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इतनी विशेष नहीं है। ईद की मौके को हाँ, इसी तरह आप क्या बेचते हैं ज़्यादातर? पल्ली वगैरह है, पर्दे वगैरह है, अच्छा, ये कनो रजाई गट्टे का काम है। बताइए सर क्या माहौल है? सर व्यापार बहुत अच्छा है, ईद का माहौल चल रहा है, धीरे धीरे कस्टमर आने लगे हुए हैं बाजार के अंदर। लेकिन बाजार में परेशानी की वजह बन रही है गाड़ियाँ। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, उधर देखिए आप, रास्ते के अंदर लोग गाड़ी खड़ी करके चल जाते हैं। व्यापारी क्या करे, अपने ग्राहक का ध्यान दे, गाड़ी में दूसरी गाड़ी आती है, ग्राहकों को बहुत परेशानी होती है। इसके लिए आप प्रशासन से रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ पे एक कांस्टेबल साहब को, ट्रैफिक हवलदार साहब को यहाँ पे तैनात किया जाए, ताकि गाड़ियों की सुव्यवस्था रहे और बाजार में मतलब शांति बने रहे। ओके सर, क्या माहौल है बाजार का सर? माहौल अल्लाह का शुक्र है, माहौल तो बहुत अच्छा है इस पे। और बेड़ा सब बच्चे की माल भी फूल है अपने पास, सब कुछ अच्छी है, लेकिन सुविधा नहीं है यहाँ पे। ट्रैफिक जाम हो रहा है, हमारे लेडीज बहन बेटे हैं बहुत परेशान हो रही है यहाँ पे, बहुत दिक्कत आ रही है इनको। बच्चे साथ में आ रहे हैं, कोई बच्चे उधर रह रहे हैं, कोई उधर हो रहा है। यहाँ एक पुलिस वाला लग जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आसान यही गाड़ी निकलने में, टेम्पो आता है बीच के अंदर, जो कितने ट्रैफिक जाम में कितने परेशान हो रहे हैं। खरीदारी कैसी है? खरीदारी माशाल्लाह है। और अपने पास सर बताएं सर किस तरह का माहौल है ईद के चलते? अभी माहौल बहुत अच्छा है बाजार के अंदर। सुबह 9 बजे से हमारी माँ बहनें आ जाती हैं, बाजार में खूब भीड़ हो रही है, खूब खरीदारी हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि जो कार से आने वाली ग्राहक है वो नहीं आ सकती, और बाइक वाले आ पाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, असुविधा गाड़ी खड़ी करे, अपनी यहाँ ग्राहक गाड़ी खड़ी करे। अच्छा, आपकी क्या पोजीशन है कि आप ज़्यादातर जेंट्स काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह से भीड़ रहती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो दिन में तो भीड़ नहीं होती है, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद और रात को 11 बजे तक हमारे भीड़ रहती है, क्योंकि जेंट्स रात में ही आते हैं। ठीक है, हमारे साथ आरिफ भाई है, काफ़ी फेमस है और बहुत पुराने यहाँ विक्रेता है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है मकरन में, इस बार किस तरह की खरीदारी चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छी गिराकी है, चारों तरफ भीड़ भड़का काफ़ी है। लेकिन दरख्वास्त ये है कि प्रशासन से कि इसको वन वे करा जाए और पुलिस लगाई जाए, इसमें ट्रैफिक बिल्कुल अवरुद्ध हो रखा है और हर एक को तकलीफ है। और बराए करम सबसे दरख्वास्त है कि 4 व्हीलर तो बिल्कुल ना लाए, जिसकी वजह से आधा घंटा 1 घंटा ट्रैफिक से जाम हो सके। और आपसे दरख्वास्त है, ऑनलाइन सब बंद कर दीजिए, ऑफलाइन में खरीदिए। हम लोग आपकी सेवा में खड़े हुए हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है, ज़्यादातर जो लोग हैं इस ईद के चलते लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो कुर्ता पैजामा हो, सलवार कमीज हो या कोई भी सामान हो, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। हालांकि सदर बाजार में मैं ये कह रहा हूँ, जयपुर अजमेर से भी लाख दर्जा बढ़िया मकराना शहर में मिलता है, चाहे वो कुर्ते हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आइटम हो। लेकिन आप जब सदर बाजार में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरह से क्वालिटी मिलती है। तो मेरा मकराना शहर के आसपास के लोगों से यही अनुरोध है कि आप ऑनलाइन भी ना खरीदे और यहीं से परचेज करें। साथ ही अगर उसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो कम से कम आप इन लोगों को आकर बोल तो सकते हो। अगर ऑनलाइन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसके वापस रिटर्न होता है, वो भी वापस पैसे आते हैं नहीं आते। लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से एक पुलिसकर्मी लगाया जाए, या फिर जो 4 व्हीलर आती है उसको भी रोका जाए, या फिर इसको वन वे किया जाए, जिससे दुकानदारों को और आने वाले ग्राहकों को राहत मिल सके। पंडित जी क्या माहौल है बाजार में ईद को लेकर? हाँ, माहौल है, भीड़ भाड़ा का बहुत बढ़िया है। अच्छा, पिछली साल के मुकाबले इस साल कैसा माहौल है? जोरदार है। जोरदार है।
अच्छा, भीड़ किस तरह से रहती है आपकी, कितने बजे तक रहती है? 8:30-9 बजे तक। 8:30-9 बजे तक रात्रि में। और महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा कब होती है? अच्छा, क्या कहेंगे आप प्रशासन को इस मामले में? बहुत बढ़िया है, शांतिपूर्वक हो रहा है सबका। ट्रैफिक को लेकर कोई बात? कोई बात नहीं, ट्रैफिक तो है थोड़ा बहुत, उसका ठीक है। आइए इसी के चलते सैफ अली से बात करते हैं कि ये मकराना के जो लेडीज जो व्यापारी है वो है। सर बताएं सर। जी, यहाँ तो देखो पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो प्रशासन को चाहिए कि एक काम गाड़ी है ना पार्किंग के लिए या एक पुलिसकर्मी को लगाए आके गाड़ी आने जाने की व्यवस्था बनाए, और बस यही है। और अच्छी भीड़ है, बढ़िया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ों की जो कुर्ते जो सलवार कमीज जो मिलते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पूरे मकराना शहर में जिस तरह से माल आते ही महिलाओं की भीड़ यहाँ आ जाती है। और ये जो सिलसिला है दोपहर तक चलता है और शाम को मगरिब की नमाज के बाद में लोग जो खरीदार हैं वो आते हैं। आपकी जो शॉप है, शॉप पर कस्टमर नहीं है और ईद नज़दीक आ रही है, क्या कहेंगे सर? में धंधा चलता है रमजान के 5 दिन पहले से लेकर 15 बजे तक बढ़िया चलता है। उसके बाद दर्जी सब पैक हो जाते हैं पूरे मकराना के। तो मोटा मोटी सिलाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, इसलिए लोगों का रुझान रेडीमेड में चल जाता है। और वैसे हमारा धंधा है ना रात्रि को ज़्यादा होता है, रात्रि के टाइम अच्छा रहता है हमारा। अच्छा, क्या माहौल है, रौनक कैसी है? बहुत बढ़िया है, पिछले साल से तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, सेल भी बढ़िया हमारी पिछले साल से। मार्केट हमारे में भी ज़्यादा है सिलाई के पिछले साल से। मार्केट में जो रुझान है लोगों का ये मानना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी रौनक है और हर आदमी अपनी अपनी दुकान पर इस तरीके से व्यापार कर रहा है कि मानो उनकी रौनक ही बढ़ रही है। सदर बाजार का आपका नज़ारा अभी दिखाएंगे। महिलाओं की भीड़ अभी तो हालांकि कुछ छट गई होगी, लेकिन अभी 1 घंटे पहले इस तरह से भीड़ थी कि मानो पूरा सदर बाजार खचाखच महिलाओं से, काले बुर्कों से भरा हुआ नजर आ रहा था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 30 दिन रोजे रखने के बाद जब ईद आती है तो एक खुशी का माहौल अलग ही होता है, जिसके चलते सभी परिवार में चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसी प्रकार की अगर घर में कोई मेंबर होता है उसके लिए एक नहीं 2-2 4-4 कुर्ते पैजामे, पैंट शर्ट वगैरह सब लिए जाते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल होता है और बाजारों में जो व्यापारी होते हैं उनके भी खुशी की रौनक रहती है। देखते रहे शौकत बदाम के साथ। सर, किस तरह की रही खरीदारी इस बार? खरीदारी रोज़ों को देखकर मुस्लिम वर्ग में काफ़ी उत्साह है और खरीदारी भी अच्छी हो रही है, और बाहर के जो ग्राहक है वो भी अब आने लगे हैं। मुस्लिम वर्ग के आसपास के गाँव के ग्राहक भी अब मकराना की तरफ रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं। क्या लगता है माहौल कैसा है? माहौल एकदम शांत खुशनुमा माहौल है और रोज़ों का लुत्फ ले रहे हैं लोग। अच्छा, आपकी जिस तरह से कुर्तो पैजामा की है, अब क्या रहेगा कि दर्जियों में क्या कुर्ते पजामे बन रहे हैं, पैंट शर्ट तो शायद पहनना ही भूल गए हैं लोग। बहुत बढ़िया। क्या नाम सर आपका? विनोद नाम है मेरा। ठीक सर। आइए इसके चलते बात करते हैं मदीना फैंसी स्टोर के यहाँ जो विक्रेता है उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है इस बार, कैसी रौनक है सर? बताइए सर। रौनक बहुत अच्छी है इस बार, पहले से ज़्यादा बेटर है। थोड़ा मार्केट के अंदर ट्रैफिक है, ट्रैफिक को देखते हुए कुछ व्यवस्था करवानी चाहिए। यानी कि जो लोग गाड़ियाँ अव्यवस्थित तरीके से रख देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पहले बात तो गाड़ियों की रखने की जगह नहीं, यहाँ पार्किंग नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे एक कांस्टेबल को लगवाना चाहिए यहाँ पे, ताकि 1 बाई 1 गाड़ियाँ जो आ रही है जो मतलब जो 1 बाई 1 निकल सके। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दुकानदारों को, तो जो दुकान खरीदार आ रहे हैं दुकान पे वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, अब वो गाड़ी यहाँ रखने की जगह नहीं है, तो कहाँ रखेंगे बताओ। बहुत बड़ी बात है कि मकराना शहर में सकरी सकरी गलियां हैं और सदर बाजार का जो माहौल है वो बिल्कुल सकरा है। और यहाँ अगर एक 4 व्हीलर आ जाती है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है। साथ ही जो मोटरसाइकिल चालक है, हालांकि कस्टमर यहाँ आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन गाड़ी रखने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्लस पुलिस का भी कोई जवान नहीं है। तो यहाँ प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जो गाड़ियाँ जो अव्यवस्थित तरीके से जो लोग रखते हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाए। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक कांस्टेबल भी लगाए जाए, जिससे यहाँ बाजारों में जो ईद की खरीदारी करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको राहत मिले। सर, क्या लगता है आपको किस तरह की भीड़ है और अब जो लोग अगर कपड़े लेके आ रहे हैं तो क्या उनका सीन पाला सही है? वो अभी तक तो करीब सभी टेलर हाउसफुल है। हाँ, अब तो मुश्किल ही है। अब सभी टेलर हाउसफुल है और कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अच्छा। मकराना में ज़्यादातर कुर्ते पैजामे चल रहे हैं अभी, सलवार कमीज, पठानी सूट वगैरह ही सब। रमजान। ठीक है सर, ओके। सर, क्या माहौल है काम का? माहौल
अच्छा है, काम हाउसफुल चल रहा है, फुल है काम हमारे यहाँ। आपको क्या लगता है अगर कोई और आदमी अगर कुर्ता पैजामा लेके आए तो क्या गुंजाइश रहती है? गुंजाइश तो सर लास्ट में देखी जाएगी, अभी तो फुल है, बम्पर काम है, बुकिंग बंद कर रखी है। ओके, क्या क्या पोजीशन है? अभी तो नॉर्मल है सर। नॉर्मल है। इस साइड में ग्राहक नहीं आ रहे? बहुत कम आ रहे हैं। आप क्या बेचते हो ज्यादातर? हम लेडीज कपड़े बेचते हैं और घरेलू बीमारियाँ आ रही है, वगैरह बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं। तो लेडीज की भीड़ नहीं आ रही है? बाजारों में तो रौनक है। वो बाजार में ही आ रही है, हमारे तो यहाँ बहुत कम आ रही है। हमारे सुबह सुबह आती है 12-1 बजे तक, 5 मिनट अंदर फिर हमको ऐसे। सर क्या कहेंगे सर, इस बार ईद की खरीदारी कैसी है? सर आपको कहूँगा ईद की खरीदारी माशाल्लाह पूरी जबरदस्त चल रही है, जोर और शौक से चल रही है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे मदराना की महिलाएं यानी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रश का मामला बहुत ज़्यादा रह रहा है। आप प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक व्यवस्था का यानी ये व्यवस्था बनाए आप, ताकि हमारे ये वाहन है ये आसानी से आ सके और जा सके। और तरावी के बाद कहना चाहूँगा सभी कस्टमरों के तरावी के बाद इंशाल्लाह दुकान का मामला खोले ताकि सभी उसके अंदर आ सके जाके और वाहन का रास्ता आसानी से मिल सके। दोस्तों सर प्रशासन से क्या कहेंगे ट्रैफिक पुलिस को लेकर? प्रशासन देखो अलर्ट नहीं है, बहुत से आपने सबके साथ इस वीडियो पहले भी निकाला आपने, लेकिन प्रशासन को अलर्ट नहीं है। प्रशासन से कहना चाहेंगे देखो इसके अंदर रमजान के महीने में उल्लंघन हो रहा है, लोग आपस में लड़ी झगड़े भी कर सकते हैं उल्लंघन ट्रैफिक की वजह से। तो आपसे दिलाना दरख्वास्त है कि आप ट्रैफिक को मामले को जल्द से जल्द ये इसको समाप्त करें, समाधान करें। ओके सर, ईद के चलते किस तरह का माहौल है बाजार में, किस तरह की खरीदारी, किस तरह से रौनक है? देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्राहकी पिछले साल से, और अभी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। और शाम को रोज़ा खुलने के बाद में आदमी को बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत भीड़ हो जाती है और ग्राहकी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन थोड़ी सी समस्या है यातायात को लेकर, उससे क्या जैसे ग्राहक भी आता है बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ होती है। प्रशासन से अपील है कि ये थोड़ी सी प्रशासन अपने हिसाब से व्यवस्था करवाएं और एक पुलिसकर्मी या 2 पुलिसकर्मी जैसे हो सके उनसे व्यवस्था करवाएं। और व्यापार मंडल से भी अपील है मेरी कि वो थोड़ी सी सहयोग करें व्यापारियों के लिए। आइए जूसी वाले महाराज सदर बाजार मकराना से बात करते हैं कि मकराना शहर में सदर बाजार में किस तरह का माहौल है। सर बताएं सर। माहौल बहुत गड़बड़ है सर, यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम होता है, 4 व्हीलर गाड़ी आती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है और हमारी दुकान के ऊपर रोड पे कोई ग्राहक आता ही नहीं है, उधर से चला जाता है। और यहाँ पे कोई पुलिस वाला लगावे और प्रशासन की जवाबदारी है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होती। अच्छा, और ये मोटरसाइकिल बेतरतीब रखते हैं लोग? मोटरसाइकिलें तो रखने को जगह नहीं है, कोई सरकार हम कहते हैं भाई हमारे को जगह है बता दो, ना कोई पेशाब करने की जगह है, ना कोई 2 नंबर किसी को लग जाए तो जगह है, कोई औरत आ जाए तो इस मार्केट के अंदर कहाँ जाए। ये तो हमारे शेरू भाई है, उसने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, उसके अंदर चले जाते हैं हम लोग, तो जान पहचान वाले तो चले जाते हैं। अब अनजान आदमी कोई आवे, यहाँ पे जाकिर साहब आए थे, उनका सम्मान किया हमने और उन्होंने कहा कि हम आपकी लेटरिन बाथरूम की सारी सुलभ शौचालय बना देंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बहुत बड़ी बात, ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विद्याधर शर्मा है और अपनी दुकान के अंदर सब तरह की सभी प्रकार की देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ सब तरह की मिलती है होल सेल के अंदर, पिस्सा भी मिलता है। आइए इस बारे में बात करते हैं मकराना सदर बाजार के जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है बॉम सिंह जी से। सर क्या कहेंगे सर, माहौल किस तरह से है, बाजारों में रौनक है, क्या कहेंगे सर आप इस बात को लेकर? बाजार में रौनक अच्छी है, ग्राहकी अच्छी चल रही है, रमज़ान का महीना चल रहा है, होली अभी गई है, सभी को होली मुबारक। सदर बाज़ार में ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी बढ़ी हुई है। हमने 3-4 दफ़े पुलिस थाने में ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो पाई। इसलिए मैं सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि हमारे सदर बाज़ार में 2 पुलिस वालों को दिन में परमानेंट ड्यूटी पर लगाएं और ये जो बेहतरीन तरीके से वाहन खड़े रहते हैं उन पर उचित कार्रवाई करें। जो हमारे बाज़ार में ग्राहक आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके, ऐसी हम उनसे मांग करते हैं। और जो भी भारी वाहन है उनकी पाबंदी लगाई जाए। रोज़ों का महीना है, लेडीज़ वगैरह आती है, तो जो भी रास्ते के अंदर मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी करते हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए और ट्रैफिक की सुचारू रूप से चलाया जाए। हमारे साथ हमारे अंकल सईद बशीर अहमद साहब है, ये बहुत पुराने
मकड़ शहर के अंदर जब ये दुकान लगे थे उस समय मेरे ख्याल से ये खुद छोटे होंगे, अब माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग है। कितने साल से कर रहे हैं? 50 साल से। तो आइए इनसे बात करते हैं कि हमेशा की ईद की तरह इस बार की जो ईद है किस तरह की है, बताएं सर। ईद की गिराई माशाल्लाह ठीक है, बहुत शुक्र है, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, वन वे ट्रैफिक किया जाए, इतनी भीड़ रहती है कि लोग एक दूसरे के बेटे के बाद बढ़ जाता है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? तो प्रशासन ये चाहते हैं कि लगा दी जाए वन वे ट्रैफिक। अच्छा, और खरीदारी दुकानदारी कैसी है? हाँ ठीक है, दुकानदारी बड़ी भाई, हर दुकानदार का यही कहना है कि यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, लोग चकड़ालू हो जाते हैं। अगर इसकी वजह से कई दफा नरम बनना पड़ता है, कई साहब में अगर जाता है तो उसको समझाना, हम समझाते उनको, अरे भैया जाने दो। तो मेरी भी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ लगाया जाए और इसको वन वे भी किया जाए। हालांकि ज्यादातर जो भीड़ है वो महिलाओं की है, शाम को है लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन जब महिलाओं की भीड़ होती है तो जाहिर सी बात है उसके जो परिजन है वो मोटरसाइकिल पे बिठा कर महिला को लाते हैं। अब गाड़ी रखने की यहाँ जगह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। ट्रैफिक रहती है कि एक दूसरे को देश करने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग समझा जो आइए इसके चलते बात करते हैं मदीना फैंसी स्टोर के यहाँ जो विक्रेता है उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है इस बार, कैसी रौनक है सर, बताइए सर। रौनक बहुत अच्छी है इस बार, पहले से ज़्यादा बेटर है। थोड़ा मार्केट के अंदर ट्रैफिक है, ट्रैफिक को देखते हुए कुछ व्यवस्था करवानी चाहिए, यानी कि जो लोग गाड़ियाँ अव्यवस्थित तरीके से रख देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पहले बात तो गाड़ियों की रखने की जगह नहीं, यहाँ पार्किंग नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे एक कांस्टेबल को लगवाना चाहिए यहाँ पे, ताकि 1 बाय 1 गाड़ियाँ जो आ रही है जो मतलब जो 1 बाय 1 निकल सके। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दुकानदारों को, तो जो दुकान खरीदार आ रहे हैं दुकान पे वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, अब वो गाड़ी यहाँ रखने की जगह नहीं है, तो कहाँ रखेंगे बताओ। बहुत बड़ी बात है कि मकड़ा शहर में सकरी गलियां हैं और सदर बाजार का जो माहौल है वो बिल्कुल सखरा है, और यहाँ अगर एक 4 व्हीलर आ जाती है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है। साथ ही जो मोटरसाइकिल चालक है, हालांकि कस्टमर यहाँ आते हैं गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन गाड़ी रखने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्लस पुलिस का भी कोई जवान नहीं है। तो यहाँ प्रशासन को चाहिए कि यहाँ जो गाड़ियाँ जो अव्यवस्थित तरीके से जो लोग रखते हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाए। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक कांस्टेबल भी लगाया जाए, जिससे यहाँ बाजारों में जो ईद की खरीदारी करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको राहत मिले। हमारे साथ यहाँ पुराने जो व्यापारी है कपड़ों के, ज्ञानचंद जी, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट में लोगों की, किस तरह से भीड़ है, अब क्या रहेगा। अभी फिलहाल कंडीशन के अंदर तो बहुत अच्छा माहौल था, भीड़ भी थी बाजार के अंदर, माल भी खूब बिका, कपड़ा वगैरह के कुर्ते पजामे वगैरह सब बिका, किंतु अब दर्जी वगैरह है ना वो फुल हो गए, इसलिए थोड़ी कपड़ों की सेल कम हो गई। अब ज़्यादातर रेडीमेड के ऊपर ग्राहकों का आकर्षण ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैसा है? पिछले साल से कुछ अच्छा ही था इस बार, कम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि होली और ये ईद दोनों साथ साथ में है, इससे थोड़ी सी रौनक बड़ी है, अच्छा हुआ व्यापार। और बाजारों में जो जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा है इधर, व्हीकल वगैरह बड़े व्हीकल इधर इस लाइन में नहीं आने चाहिए, छोटे व्हीकल भी कम आनी चाहिए थोड़ी, लेडीज की ज़्यादा भीड़ रहती है इधर में। सदर बाजार में पूरा माहौल अच्छा है। ज़्यादातर हमने देखा कि बाजार में जिस तरह से हम अभी घूमे, चारों तरफ की वीडियो बनाई, लोगों से दुकानदारों से बात करी, तो उनका यही कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से थोड़ा सा व्यापार थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था अगर ठीक से हो, अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला अगर बाजार में लग जाए और भारी वाहन ना आए, तो हो सकता है दुकानदारी भी बढ़िया हो, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई अपनी कोई घटना भी नहीं हो। क्योंकि काफ़ी दुकानदारों ने यह भी कहा कि ट्रैफिक को लेकर 2 आदमी अगर उलझ जाते हैं जिससे मामला भी गंभीर हो जाता है। जिस तरह से बोम सिंह जी ने, व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि हमने कई बार पुलिस थाना में लिखित रूप से दे दिया, उसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, अपील करूंगा कि मकड़ा शहर में रमजान के चलते इन 10 दिनों के अंदर एक सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ट्रैफिक पुलिस वाला अगर लगा दिया जाए तो मकड़ा शहर की जो जनता है, जो खरीदार है, जो दुकानदार है, उनसे आपसी सहमति बनती रहेगी और मकड़ा का जो व्यापार है वो भी बढ़िया रहेगा। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकड़ा टाइम।